क्योंकि देश और संविधान बचाने की लड़ाई है। तो मैं आवाम से यही अजीज़ाना गुजारिश करूँगा कि इस लड़ाई में आप जो सेकुलर ताकतें हैं उनके पीछे खड़े रहिए और एक बात अहद कर लीजिए कि किसी भी हाल में ये सीट किसको जाएंगी, कौन सी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, ये अलायंस की कौन सी पार्टी यहाँ से लड़ सकती है, उम्मीदवार कौन हो सकता है, ये सारी बातों से ज़्यादा ये चीज़ अहम है कि आज हम ये अहद कर ले कि हमारा जो वोट है वो फ़िरका परस्त ताकतों के खिलाफ रहेगा, हमारा वोट है जो भाजपा के खिलाफ रहेगा और हमारा जो वोट है वो मोदी और शाह के खिलाफ रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम न्यूज़ लाइव और मैं हूं सद्दाम हुसैन खटिक। दोस्तों, लोकसभा चुनाव जो है आने पर है और कुछ ही दिनों के अंदर जो है आचार संहिता लागू होने वाली है। देखा जा रहा है कि महायुति हो या बीजेपी हो, शिवसेना हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, वो उनके उम्मीदवारों को जो है कहीं ना कहीं टिकट जो है कट्टे नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में एडवोकेट सलीम पटेल है। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका इस विषय के ऊपर जो है क्या राय है। सर, सबसे पहले तो बीके टाइम न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूँ। शुक्रिया। सर, मैं जानना चाहूँगा कि जलगांव ज़िले के अंदर जो लोकसभा सीटें हैं उस पर आपकी क्या राय चल रही है? जैसे कि आप सब जानते ही है कि जलगांव ज़िले में 2 लोकसभा की सीटें पड़ती हैं, एक है जलगांव और एक रावेर। रावेर जो लोकसभा सीट है उसमें एक बुल्ढाना ज़िले की मलकापुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भी उसमें आती है। जहाँ तक महाआघाड़ी का सवाल है, हमारी महाआघाड़ी में कांग्रेस है, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना है और माननीय बाला साहब अम्बेडकर साहब की वंचित बहुजन आघाड़ी से भी हमारी बातचीत चल रही है। अभी तक के जो नेताओं की जो बीच में जो शीर्ष नेतृत्व है उसके बीच में जो मुलाकातें हुई, जो मीटिंगें हुई, उनसे निकल के आ रहा है कि जलगांव की जो सीट है वो उद्धव ठाकरे के गठ को मिलने की संभावनाएं नज़र आती है। साथ ही साथ कांग्रेस में, क्योंकि मैं प्रदेश कांग्रेस का माजी सचिव हूँ, तो जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी ने रावेर लोकसभा पे अपना दावा किया है, क्योंकि पिछले बार जो रावेर की सीट है वो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी थी। तो उमूमन हमारा दावा बनता है यहाँ की सीट पे, तो हम रावेर के लिए कोशिश कर रहे हैं कि रावेर की सीट है कांग्रेस के कोटे में आए। रावेर की सीट के ऊपर जो है कौन सा उम्मीदवार जो है खड़ा हो सकता है? नहीं, अभी तो ये तय करना ज़रूरी है कि ये कौन सी पार्टी ये सीट लड़ेंगी, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि ये सीट हम लड़ना चाहते और कांग्रेस की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि हम ये सीट लड़ना चाहते। हमारे पास में काफ़ी सक्षम उम्मीदवार है अलग अलग तरीके के, और किसको टिकट देना ये पार्टी की हाईकमांड तय करेंगी। किसको टिकट देना ये मसला नहीं है, मसला ये है कि कौन जीत के आने की ज़्यादा ताकत रखता है और जीत के आने की संभावना है, कौन से कैंडिडेट की जगह है, उस हिसाब से पार्टी की जो हाईकमांड है वो जो लीडरशिप है वो उसके बारे में तय करेंगी। कांग्रेस पार्टी जो है इसके लिए क्या कोशिश कर रही है? कांग्रेस पार्टी के हमारी जो हाईकमांड है, जैसे कि हमारे प्रभारी है रमेश चन्नीताला साहब, उसके बाद में हमारे प्रदेश अध्यक्ष है नाना पाटोले जी, और जो हमारे वरिष्ठ नेता है माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब है, बाला साहब थोराट साहब है, इन लोगों से हमने हमारे ज़िले के नेता माननीय शिरीष दादा चौधरी MLA, इनके थ्रू यहाँ का शिष्टमंडल इन सब नेताओं से मिला है और उन्होंने मांग रखी है कि भाई यहाँ की जो सीट है वो कांग्रेस को मिलना चाहिए। और साथ ही साथ अभी हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल जी गांधी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए महाराष्ट्र में आ रहे हैं। 12 तारीख को उनका दोंडाईचा में मुकाम है। उस वक्त फिर से श्री दादा चौधरी और हमारे जिला अध्यक्ष बाला साहब प्रदीप पवार, इनके नेतृत्व में जिले के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता माननीय राहुल गांधी जी से भेंट करके रावेर की सीट का आग्रह करेंगे। राहुल गांधी जी से मुलाकात के बाद में एक सारे जिले के कांग्रेस के नेताओं का एक शिष्टमंडल उसी तरह दिल्ली में भी जाएगा और दिल्ली में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारी कांग्रेस की UPA की नेता माननीय सोनिया जी गांधी और साथ ही में हमारे महाराष्ट्र के
नेता, देश के नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी माननीय मुकुल वासनिक साहब से मुलाकात करेंगे और उनके पास ये आग्रह करेंगे कि रावेर की सीट कांग्रेस ही लड़ना चाहिए। जैसा आप बता रहे हैं कि वंचित बहुजन अघाड़ी से जो है आपकी बातचीत शुरू है, कहाँ तक पहुँची है बात? माननीय बाला साहब अम्बेडकर के साथ में हमारी जो स्टेट लीडरशिप की काफ़ी मीटिंगें हुई। अभी हाल फिलहाल में 6 तारीख को भी मीटिंग हुई और माननीय बाला साहब अम्बेडकर ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिया था। वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट किया है और हमारे प्रभारी आदरणीय रमेश चेन्नीताला साहब ने वैसे डिक्लेयर किया कि भाई वो जो भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जो भी पॉइंट्स है वो कांग्रेस पार्टी को और हमारी महाआघाड़ी को मंजूर है। साथ ही साथ मैं प्रकाश अम्बेडकर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने कुछ मांगे रखी है। उसमें एक मांग ऐसी है कि मराठा आंदोलन के नेता जरांगे पाटिल इनको जालना से सर्वपक्षीय महाआघाड़ी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाए, ऐसी उन्होंने एक मांग रखी है। साथ ही साथ उन्होंने एक ये मांग रखी है कि भाई हमारी जो महाआघाड़ी है, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी और वंचित बहुजन आघाड़ी, इसमें से कम 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया जाना चाहिए। साथ ही कम से कम 15 ओबीसी के कैंडिडेट्स को कैंडिडेचर यानी उम्मीदवारी दिए जाना चाहिए। और एक अहम बात उन्होंने जो रखी है वो ये है कि उमूमन ये देखा जाता है कि आजकल तो कुछ ऐसा माहौल हो गया है कि कौन सी पार्टी में आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि कौन कहाँ है। तो ये ऐसे इस तरह से एक वादा लिया जाए कि भाई हम जिस पार्टी में लड़ेंगे उस पार्टी में ही रहेंगे और हम किसी भी हालत में जो फिरका परस्त ताकतें उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। अभी देखा जा रहा है कि अजित पवार की जो पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी, जो इनके साथ में जो बीजेपी के साथ में मिले हुए, उनके कई युवा जो है उस पार्टी में जो है शामिल हो रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा है, देखिए आप ये समझ लीजिए कि घुमा फिरा के सब मामला चल रहा है। क्योंकि जो हमारा खास करके जो जिस कौम की मैं नुमाइंदगी करता हूँ, मुस्लिम नौजवान है, वो बहुत जज्बाती होता है। अभी उनको कहा जा रहा है कि हम आपको आरक्षण देंगे, जबकि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मुसलमानों का जो आरक्षण है वो हाई कोर्ट में एजुकेशन में 5% अपहेल्ड किया है और उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ऑर्डिनेंस निकालना है गवर्नर साहब को। तो इतना सा 2 मिनट का काम है, तो आप हम बाद में देंगे ये क्यों बोल रहे हो? आप बोल दो ना, आज कर दो ना, आप कल आप 5 मिनट में ऑर्डिनेंस निकाल सकते हो। अगर उनको सच में हमदर्दी है माइनॉरिटीज़ के साथ में, तो माइनॉरिटी का 5% का एजुकेशन का जो रिजर्वेशन है उसका उन्होंने ऑर्डिनेंस निकालना चाहिए। और रही बात दूसरी ये है ऐसे कि जिस पार्टी के साथ में वो अलायंस में बैठे हैं वो भाजपा है, और भाजपा का एजेंडा क्या है ये सारी दुनिया को मालूम है। तो ऐसे हालत में ये कैसे हो सकता है? तो एक तरफ कुछ और बात करना और बर्ताव कोई और करना, तो ये इस तरह से मेरे ख्याल से एक तरह से गुमराह किया जा रहा है। कौन को जो है क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त जो है ये देश बचाने की लड़ाई चल रही है, क्योंकि आज जो फिरका परस्त ताकतें हैं वो इस मुल्क को ही दाव पे लगा दिया है। उन्होंने इस मुल्क की जो तहजीब है उसको दाव पे लगा दिया है। यहाँ जो बरसों से गंगा जमनी तहजीब है उसको दाव पे लगा दिया है और नफ़रत की सियासत खेली जा रही है। इसीलिए हमारे आदरणीय नेता माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से यानी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। और मणिपुर से लेके कश्मीर से लेके तो कन्याकुमारी तक के और मणिपुर से लेके तो मुंबई तक के वो प्यार का संदेश दे रहे हैं। और जिस तरह से आवाम उनके प्रोग्राम में आ रही है, उनको सुन रही है और उनसे मुतासिर हो रही है। साथ ही नौजवानों के लिए उन्होंने गारंटी प्रोग्राम दिया है, जुमलेबाजी नहीं है। उन्होंने गारंटी प्रोग्राम दिया है कि हम हर नौजवान को नौकरी देंगे और उसके लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसको अप्रेंटिसशिप का में उसको बेनिफिट्स देंगे। एक मुकम्मल प्रोग्राम उन्होंने अनाउंस किया है और वो प्रोग्राम इंशाल्लाह कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो अमल में आएगा। और मैं ये आवाम को पैगाम देना चाहता है कि ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है।
तो एक तरफ फिरका परस्त ताकतें हैं जो अलग अलग तरीके के नकाब ओढ़ के आपके सामने आएंगी, आपको बरगलाएंगी, आपको झूठे वादे करेंगी, और एक तरफ सेकुलर पार्टियां हैं जिसमें कांग्रेस है, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी है, उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना है और वंचित बहुजन आघाड़ी है। तो ये ताकतें उन ताकतों का मुकाबला कर रही है। क्योंकि देश और संविधान बचाने की लड़ाई है, तो मैं आवाम से यही आजीज़ाना गुजारिश करूँगा कि इस लड़ाई में आप जो सेकुलर ताकतें हैं उनके पीछे खड़े रहिए और एक बात अहद कर लीजिए कि किसी भी हाल में ये सीट किसको जाएंगी, कौन सी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, ये अलायंस की कौन सी पार्टी यहाँ से लड़ सकती है, उम्मीदवार कौन हो सकता है, ये सारी बातों से ज़्यादा ये चीज़ अहम है कि आज हम ये अहद कर ले कि हमारा जो वोट है वो फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ रहेगा, हमारा वोट है जो भाजपा के खिलाफ रहेगा और हमारा जो वोट है वो मोदी और शाह के खिलाफ रहेगा। सर, बात करने के लिए थैंक यू। ये था हमारे साथ में एडवोकेट सलीम पटेल सर, कैमरामैन मोइन शेख के साथ में सद्दाम हुसैन खटीक, BK टाइम न्यूज़ लाइव के लिए।